नमस्ते सोल्स, ओम शांति। तो इस हफ्ते की जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट है, मैंने जो क्लास की थी मैं अपनी वीडियोस में वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मैं उन वीडियो से सीख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, ताकि आप लोग भी उसका फ़ायदा उठा करके अपने लाइफ में कुछ चेंज कर पाएँ और इजी रह पाएँ और कंटेंटमेंट फील कर पाएँ। तो जो ये क्लास थी उसका मेन मॉरल ऑफ द क्लास ये था, ब्यूटीफुल थॉट्स आर ब्यूटीफुल पीपल। तो ये जीवन का मंत्र बनाना चाहिए हमें, जो मैंने उस क्लास से सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिले लोगों से, लोग हमें पसंद करें, लोग मतलब हमारा बोलना अच्छा हो, हमारा चलना अच्छा हो, उठना बैठना सब अच्छा हो, तो उसके लिए है कि सुंदर सोचना शुरू करें। अगर हम सुंदर सोचेंगे तो ये सब, सुंदर बोलना, सुंदर चलना, उठना बैठना, व्यवहार, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट्स आर ब्यूटीफुल पीपल्स। देखो, हम सब लोग ना अच्छा बनना चाहते हैं, मतलब अच्छा बनना कि हमारी चारों तरफ से महिमा हो, हमें लोग अच्छा बोलें। तो इसको हम किस लेवल पे देख रहे हैं कि जो हम हैं, हमारी पोजीशन क्या है, किस गाड़ी में हम जाते हैं, कहाँ बैठकर खाते हैं, कैसे किस तरह के होटल में, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, किस गाड़ी में जाते हैं। तो हमने इन लेवल्स पे देखना शुरू कर दिया कि सामने वाला बंदा कैसा है। अब देखो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो अच्छा डालता है, अच्छा बोल मतलब कि गाड़ी में जा रहा है, अच्छी सूट बूट डाल रहा है, और उसके थॉट्स अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या वो ब्यूटीफुल है? उसके थॉट्स अच्छे नहीं हैं और बाहर से वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो सही मायने में जो इस क्लास का मैंने की थी उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि ब्यूटीफुल थॉट्स आर ब्यूटीफुल पीपल, वो मैच नहीं करता। क्योंकि बाहर से तो हम अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से अच्छा होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा बोलें, हमारी हमें अप्रिसिएशन मिले लोगों से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी थॉट्स को ब्यूटीफुल करना होगा, अच्छा करना होगा। तो अब वहाँ पे एग्जांपल दिया था उस क्लास में कि क्या होता है ना कि अपने किसी ओकेज़न की एल्बम देख रहे हैं, मैरिज की एल्बम देख रहे हैं, कुछ भी एल्बम देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल उसमें एक ऐसा व्यक्ति आया जिसको देख करके, जिसने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया था, और उसको देख करके हमारी थॉट्स चलनी चालू हो जाती हैं। देखते ही होता नहीं है कि किसी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया हो, तो अगर वो दिख जाए तो हमें वो पिछला सारा का सारा जो एक्टिविटी हुई होती है वो विद पेन हमें फील होने लग जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। लेकिन अगर देखा जाए, अब उस एल्बम में वो फोटो देखी किसी ने, तो उसको देखने के बाद तुरंत थॉट आने लग जाती हैं और 5-7 मिनट ऐसे चले जाते हैं, इसने मेरे साथ ऐसे किया था। और हम सोचते हैं कि भगवान पे भी हम ब्लेम करने चालू कर देते हैं, या कर्म फिलोसफी पे भी हम कर्म ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि जब इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, इसके साथ अच्छा क्यों है, ये गाड़ियों में क्यों घूम रहा है, ये खुश क्यों है, हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन ये अगर सूक्ष्म में देखा जाए, वो जो भी कर रहा है, उसका जो भी भाग्य है, उसको देख करके हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को अनअवेयर मोड में डाल दिया। और ये हमारा पुराना बिलीव सिस्टम है कि हम अपने आप को ना अनअवेयर मोड में डाले रखते हैं, जिसकी वजह से हम थॉट क्रिएट करते 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 रहते हैं। अब हमने उस फोटो को देखा और हमने उस 5-7 मिनट निकल गए उन्हीं थॉट्स के ऊपर कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको, ये वो सब। ये सब क्रिएट कौन करता है? हम खुद क्रिएट करते हैं दर्द। वो तो बंदा है ही नहीं अभी यहाँ पे जिसने वो किया था। तो ये एक्चुअली दुख में तो हम हो गए उस टाइम पे, वो थॉट्स क्रिएट कर करके दुख में हम चले गए। हमने अपनी इतनी सारी थॉट्स को वेस्ट जाने दिया, अनअवेयर मोड में जा करके उसको हमने रोका ही नहीं। तो इस जो वीडियो में क्या है कि हमको अपनी थॉट्स को अवेयर रहते हुए चेंज करने की ज़रूरत है आज के टाइम में। नहीं तो ऐसे टाइम जाता रहेगा और हम कुछ 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 सोचते रहेंगे और माइंड पे जोर डालते रहेंगे, जिसका कोई हमें फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। अब देखो ना,
हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम लिया जाएगा तो उस पर कैसा असर आएगा। अगर हम हमारा शरीर भी है, हमें पता कि हम इतना वज़न उठा सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो हमारे मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं जिससे हमें पेन होता है। तो सेम ऐसा हमारे माइंड के साथ होता है, जो हम अनअवेयर मोड में जा कर के थॉट्स चालू करते रहते हैं। वो हो गया, पास्ट था, हो गया, ख़त्म। अब हमको अब हम इसको बोल के लेवल पे लेते हैं। बोल जो हम बोल रहे हैं, तो ये किसकी क्रिएशन है? ये भी तो हमारी क्रिएशन है ना। तो जो हम बोल रहे हैं, हम उसको देख करके बोल सकते हैं ना कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। सेम ऐसे ही हमें थॉट के लेवल पे भी हम कर सकते हैं कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। उस फोटो को देख करके हमने अपना पुराना पिछला स्टार्ट किया और सोचने लग गए। तो उस ऐसी सिचुएशंस पे हमको कॉन्शियसनेस के साथ रुक करके उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। जो इस वीडियो से मैंने सीखा कि हमको अपनी थॉट्स को चेंज कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने थॉट्स को, माइंड को चेंज करने की, ताकि मेरा टाइम उसके ऊपर वैसे ही ना वेस्ट हो जाए। तो हम कुछ भी देख, अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जैसे मूवी में कोई एक्टर है और उसका कोई को एक्टर है। उस को एक्टर ने कुछ उसके साथ गलत किया मेन एक्टर के साथ। तो मेन एक्टर दोनों तरह के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कह देंगे मैं एक्टिंग इसलिए अच्छी नहीं कर पाया कि मेरे को एक्टर ने मेरा सारा डिस्टर्ब कर दिया। कुछ बिल्कुल ही अच्छी एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो ये चाहे सामने सिचुएशन कुछ भी हो, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने माइंड पर कंट्रोल रखते हैं। और वो लोग जो माइंड पे कंट्रोल नहीं रखते, वो सामने वाले के ऊपर गिरा देते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारी खुद की क्रिएशन है। हम किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो ये इसकी, मैं दर्द में हूँ तो इसकी वजह से। अगर जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मैं दर्द में हूँ, तो इट मीन्स मेरा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के पास है। वो जब चाहे बटन दबाए और मेरे को यहाँ पे दर्द दर्द शुरू हो जाए। तो अपने रिमोट कंट्रोल्स अपने अपने हाथ में वापस हमें लेने की ज़रूरत है। रिमोट कंट्रोल वापस लेने का मतलब है कि देखो, सिचुएशन सामने से आएंगी, कुछ भी लोग बोलेंगे वो सामने से आएगा। अब मेरा रिप्लाई क्या होने वाला है वो मेरे कंट्रोल में है। वो मेरे कंट्रोल में तब होगा जब मेरा रिमोट मेरे पास होगा। नहीं तो हम अपने पुराने ही ओल्ड बिलीफ सिस्टम में चलते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये तो ऑटोमेटिक होता है कि किसी ने कुछ बोला तो उसको ऑटोमेटिक जवाब तो हमको देना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने से कुछ कीड़ा आ रहा है और हम एकदम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये भी हमने ही क्रिएट किया है। इसको देखो, हम कॉन्शियसनेस के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। सोच के देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सामने से कीड़ा आए और मैं सोचूं कि मैं थॉट क्रिएट करूं कि मुझे ऐसे ही बैठना है, तो हो सकता है। बोल के लेवल पे ले कि सामने वाला कुछ भी बोले, बोलता रहे, मैं नहीं बोलूँगा या मैं इस तरह से नहीं बोलूँगा, ये भी हो सकता है। तो थॉट्स को काबू में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हम अनअवेयर मोड जो हमारा पहले चलता आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम गिरे और गिरते मुंह से निकलता है आउच, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये इतने सालों का हो चुका है बार 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 करने के बाद कि वो अब हमें ऑटोमेटिक लगने लग जाता है। लेकिन ये क्रिएशन हमारी खुद की है। हमारे अलावा हमें कोई भी दुख दर्द नहीं दे सकता, ये गारंटी है इस बात की। ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता। हर चीज़ की क्रिएटर हम खुद हैं। हमारी हर एक एक थॉट के क्रिएटर हम खुद हैं। और जब हमारे पास पावर है ना क्रिएट करने की, तो हम कुछ अच्छा क्रिएट क्यों ना करें। तो इसीलिए हमें अपने थॉट्स को ब्यूटीफुल करने की, ब्यूटीफुल थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसलिए बोला गया था वीडियो के शुरू में कि ब्यूटीफुल पीपल वही हैं जिनकी ब्यूटीफुल थॉट्स हैं। मतलब जो सुंदर सोचते हैं वही लोग ही रियल में सुंदर लोग हैं, ना कि बाहरी रूप से जो दिखने में करने में जो सुंदर होते हैं। जिनकी सोच सुंदर है वही लोग सुंदर हैं। थैंक यू।